हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? क्या हालचाल? हाँ जी, रविंद्र, किरण, सुनील, कुंदन, अभिलाषा, ऋचा, महेंद्र, राज, अज्जू, जहीना, अभिषेक, किरण, सभी को गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया। हम्म। चलिए भाई, आज हम आपको वर्ग 3 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। चैप्टर का नाम है इकाइयां और मापन। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इकाइयों और मापन के जो प्रश्न आते हैं, आपको मैं सारा कन्वर्शन करना सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा, पूरा हमारी टीम के द्वारा मिलकर हमने एक पूरा चार्ट बनाया है और इसको आपको मैं पीडीएफ में भी दूंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सारी इकाइयां लिखी हुई है ना। और अगर आप मान लीजिए गलती से इस क्लास में आ गए हैं, जो वर्ग 3 की तैयारी नहीं करते हैं, बट फिर भी आप अगर इस क्लास को पढ़ते हैं तो आपका डे टू डे बेसिस पर यूज होने वाला जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। क्योंकि मीटर, लीटर, किलोमीटर, डेका लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इस प्रकार के जितने भी कंफ्यूजन है वो आज आपके यहां पे दूर होंगे। और आपको ये समझ में आएगा कि यार ये चीज बड़ी सिंपल और प्रैक्टिकल है। और केवल इस एग्जाम से मतलब नहीं है, ये बेसिक सभी के क्लियर होने चाहिए, है ना। हम बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इंच होता है, फिट होता है, मीटर, किलोमीटर, गज, है ना, मील क्या होता है, सब चीजें यहां पे हमने आज पूरी दी है। मैं सब चीजों को समझाऊंगा। क्विंटल, मेट्रिक टन, है ना, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, ये दिखने में बहुत भारी है। मैं एक ट्रिक और एक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद आराम से आप इन सारी चीजों को याद कर पाओगे। दिस इज वेरी सिंपल, एक सिंपल टेक्निक है जिससे हम इन सब चीजों को याद करेंगे, है ना। ये देखो, एकड़, किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, फिट, इंच, है ना, और वर्ग मिलीलीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। फिर दिन के बारे में सारा समझेंगे। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, शताब्दी, दशक, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, रुपयों के बारे में। और इसके बाद फिर मैंने इस प्रकार के अलग अलग परीक्षाओं के आपके लिए प्रश्न भी निकाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे। और केवल मध्य प्रदेश नहीं, यूपी टेट हो, यूटेट हो, सीटेट हो, रीट हो, सारी परीक्षाओं के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पूरा सेशन अटेंड करिए। इस परीक्षा में तो काम आएगा ही, लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में भी ये चैप्टर काफी काम आएगा। चलिए भाई, देखिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि किस चीज के लिए स्टैंडर्ड, ये जो है एक स्टैंडर्ड, या हम कहें कि जो यूनिवर्सल जो इकाइयां एक्सेप्ट की गई हैं वो हम यहां पे समझ रहे हैं, है ना। जैसे आप समझो कि वस्तुओं के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, वस्तुओं के लिए जो होता है वो इकाई यानी यूनिट्स होता है। भाई ये रिमोट को अगर मैं कहूंगा कि रिमोट कितना है, तो ये 1 यूनिट है। 1 यूनिट यानी सिंगल 1। अगर 2 रिमोट होंगे तो मैं कहूंगा 2 यूनिट्स हैं। तो वस्तुओं के लिए यूनिट्स शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे अगर हम जाएंगे कि लंबाई के लिए क्या है, तो लंबाई के लिए मीटर हो जाएगा। भार के लिए क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। धारिता मतलब किसी भी चीज का वॉल्यूम यानी लिक्विड, उसका आयतन, तो उसके लिए लीटर, मिलीलीटर हो जाता है। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, एकड़ चलता है ना। फिर उसमें भी अलग अलग चीजें। समय के लिए क्या है, सेकंड है। मुद्रा के लिए, करेंसी के लिए क्या है, रुपया, पैसा है। ठीक है। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं जो यहां पर है। सबसे काम की चीज यही है और इसको याद रखने की हम एक ट्रिक भी है। जैसे एक होता है आपका मिलीलीटर, उससे बड़ा होता है सेंटी, उससे बड़ा होता है डेसी, उससे बड़ा होता है फिर ये ग्राम, ये आएंगे बीच में, डेका, उससे बड़ा हो जाएगा हेक्टो, और उससे बड़ा हो जाएगा किलो, है ना। और बीच में यहां पे कुछ नहीं रखा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ है। भाई ग्राम, लीटर, मीटर, ये 3 इकाइयां हैं। इसको बस 5 मिनट आप ध्यान से समझो, इसके आधार पे आप सारे प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। देखो, अगर मैं ग्राम का यूज करूंगा तो सबके आगे ग्राम लगा दो। और अभी सबके बीच का मैं संबंध भी बता रहा हूं, ये जो 10 लिखा है सब अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं ग्राम यूज करूंगा तो देखो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर मैं लीटर का यूज करूंगा तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर।
मीटर का यूज करूंगा तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इन सब में 10-10 का डिफरेंस होता है, 10 का पहाड़ा चलता है यहां पर। और इसी के आधार पे आप भाई, हम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम कहते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आज आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा क्यों। और 1 किलोमीटर से जब आप मीटर पे जाओगे तो उस बीच में 2 इकाइयां और पड़ती हैं, उसके बाद मीटर आता है। कैसे? किलोलीटर से छोटा होता है हेक्टोलीटर, मीटर। किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, और उससे छोटा होता है मीटर। और यहां पर पूरा खेल चलने का है, आप जितने स्टेप्स चलेंगे उतनी बार 10 का प्रयोग करना है। आप किलो से चालू हो रहे हैं तो देखो, हेक्टो, डेका और मीटर, 1 2 3, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी आपको 10 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। तो हम कहेंगे कि भैया अगर किलो से तुम्हें मीटर पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 का गुणा करना पड़ेगा। अभी आप 5 मिनट बस सुनिए, आप कहोगे यार इतनी आसान चीज आज तक किसी ने नहीं सिखाई, है ना? कितनी आसान चीज है और बहुत सिंपल तरीका है ना? अब आप सोचिए कि अगर आपको किलो से, आप पहले तो ये समझें कि 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 चीजों को आपको बैलेंस करना है। एक मेन इकाई जो हो जाएगी वो बीच में हो जाएगी, ग्राम हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ये बीच में हो गया। 3 इकाइयां इधर है, 3 इकाइयां उधर है, और आपको इनसे एक दूसरे पे ट्रांसफर होना है। तो मान लो वापस से मीटर, किलोमीटर ले लेते हैं। मैं कहूंगा कि भाई मुझे 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाते हैं ना हम, तो किलोमीटर से अगर सेंटीमीटर पे जाना है तो सिर्फ स्टेप्स काउंट करिए, कदम गिनिए, कितने कदम होंगे। तो देखो, किलो को छोड़ दो, 1 2 3 4 5। अगर मुझे किलो से सेंटी पे आना है तो मुझे 10 कितनी बार लेना पड़ेगा? मुझे 10 5 बार लेना पड़ेगा। और 5 बार 10 लेने का मतलब है क्या? कि मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 1,00,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे, 1,00,000 सेंटीमीटर होंगे। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ओल्ड स्टूडेंट का लाइव बैच कल से चालू हो जाएगा, आप लाइव क्लासेस में जाइए, आपको शेड्यूल दिखेगा कल का, है ना? आपको जब कहा है कि पुराने स्टूडेंट को मिलेगा तो मिलेगा, कोई संदेह वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आया? पूरा खेल 10 का है। किलो से अगर मुझे सेंटी पे जाना है, 1 2 3 4 5, तो ये नाम बहुत अच्छे से आप समझ लें, है ना? किलो, उससे छोटा हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका, डेका से छोटा जो भी आप लोगे ग्राम, लीटर, मीटर जो भी है, उससे छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी, और सेंटी से छोटा मिली, और उसके आगे आप जो लगाओगे वो बन जाएगा। हमें बचपन से जो आदत है ज्यादातर पढ़ने की, हमने किलो पढ़ा है, सेंटी पढ़ा है और मिली पढ़ा है, कि भाई मिलीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हमने ये 3 इकाइयां ज्यादा पढ़ी हैं। डेसी, डेका और हेक्टो, ये 3 इकाइयां हमने कम पढ़ी है, लेकिन सबका बराबर बराबर योगदान है। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब इसी के आधार पे यहां पे एक छोटी सी ट्रिक भी दी हुई है, आप चाहें तो इस ट्रिक को भी पढ़ सकते हैं। कि जब आप देखो, अब देखो हम उल्टा यहां पे चलते हैं। मैं आपसे बस इतना कहूं कि भाई मेरे पास 1 मिलीलीटर है और मुझे इसे 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। मुझे मिलीलीटर से कहां जाना है? मिलीलीटर से डेसीमीटर पे जाना है। अब यहां पर 2 चिन्ह मैंने बनाए हैं, एक भाग का है और एक गुणा का है ना? देखो आप याद रखो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई के अंक ज्यादा होंगे। और आप किसी भी चीज को, बेस को आप पकड़ लो भाई, मैं कहूंगा 1 किलोमीटर और मैं कहूंगा 1000 मीटर, तो जितनी बड़ी इकाई होगी संख्या उतनी छोटी हो जाएगी, छोटी इकाई जितनी होगी संख्या उतनी बड़ी हो जाएगी, है ना? तो जब भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आओगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा गुणा करोगे।
लेकिन जब आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई तरफ जाओगे तो आप हमेशा भाग देंगे। और इसीलिए हमने यहां पे एक ट्रिक लिखी है कि जब छोटी से बड़ी इकाई पे जाओगे तो भाग मिल्खा भाग याद कर लेना, ठीक है। भाग मिल्खा भाग मतलब भाग देना है। छोटी से बड़ी इकाई की तरफ जाओगे, है ना, तो आप हमेशा भाग देंगे। बड़ी से छोटी इकाई पे आओगे तो मिल्खा सिंह गुनगुनाते हुए आएंगे। गुनगुनाते के अंदर छुपा है गुना, है ना, यानी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई सभी को, है ना। तो छोटी से बड़ी इकाई पे जाएंगे तो भाग, बड़ी से छोटी इकाई पे आएंगे तो गुणा। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो इसको लिखे रहने देते हैं यहां पे। मुझे मिलीलीटर से डेसीमीटर पे जाना है। मिलीलीटर से, जैसे मैं कहीं भी डीएम लिखूंगा तो आप समझ लेना डेसीमीटर, कहीं पे भी मैं डेका लिखूंगा तो वो डेका, डेका डेसीमीटर। और हेक्टो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम एच भी लिख देंगे या एचईसी लिख देंगे, एक ही बात है ना। डीसी और डीके, डेसी और डेका, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब मुझे बताइए कि 1 मिलीलीटर में कितने आपके डेसीमीटर होंगे। तो मिलीलीटर से डेसीमीटर, डेसीलीटर तो बड़ी इकाई है। छोटे से अगर आप बड़े पे जाओगे तो आप हमेशा भाग मिलका भाग भाग देना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले 1 लिख दो। मिलीलीटर से डेसी पे जाना है तो 2 बार 10 आएगा, 2 बार 10 का मतलब हो जाएगा 100। तो हम कहेंगे कि भैया 1/100 डेसीमीटर। 1/100 डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया। अब इसके दो मतलब हैं, पहला है 0.01 डेसीमीटर, या फिर इसको पता है क्या कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है 10 की घात -2 डेसीमीटर। क्योंकि अगर 100 है यानी ये 10 का वर्ग है, और अगर मैं इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -2। तो 1 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ml के दोनों मतलब होंगे 0.01 या 10 की घात -2 डेसीमीटर। क्या बात एकदम क्लियर है? ये अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो मुझे बताओ। हाँ, देखिए आप अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो क्लास में आप रुकिए। जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं कोई जवाब आपको नहीं दे सकता, पूरी क्लास को आपके कारण मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जो चल रहा है उसकी बात करूंगा। अगर आप पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, अगर आप बात करने आए हैं तो सॉरी, आप गलत जगह आए हैं या गलत समय पर आए हैं, है ना। अभी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, बाकी फिर आपकी इच्छा। सभी को समझ में आ गया, है ना, वेरी गुड। चलो आपको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, है ना। मुझे बताओ, एक डेका मीटर में, कुछ भी ले लो, ग्राम ले लो, चलो ग्राम से प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक डेका ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे। एक डेका ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलूंगा, उसके बाद मजा आएगा, उसके बाद ही आपकी असली परीक्षा भी है। हम्म, हाँ, देखो, डेका से जाना है मीटर पे, मीटर से जाना है डेसी पे, डेसी से जाना है सेंटी पे। तो डेका से जाना है तो डेका को छोड़ दो, 1 2 3, तो हम कहेंगे 1000 सेंटीग्राम। एक डेका ग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो आंसर आएगा 1000 सेंटीग्राम। वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न का आंसर दो, इसका आंसर सबने सही दिया है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ भैया, एक डेसीग्राम में, एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, और मुझे इसका आंसर दशमलव में भी चाहिए, और मुझे इसका आंसर 10 की पावर माइनस में भी चाहिए। दोनों में आंसर निकाल के दिखाना। एक डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, बताओ, दोनों में आंसर बताना। हम्म,
कल मैं सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूं, सांख्यिकी नहीं, परसेंटेज, कल परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं इसी समय पे। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो कल आ जाना आप लोग। वेरी गुड। देखो देखो, आपको पहले तो ये देखना है कि छोटी से बड़ी इकाई पे जा रहे हैं, छोटे से बड़ा यानी भाग मिल्खा भाग, है ना, भाग देना पड़ेगा यहां पर। तो भाई डेसी है, डेसी से मुझे किलो पे जाना है, तो डेसी को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो 4 बार 10 लेना पड़ेगा। तो पहला है 1 2 3 4, है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा 0.001, या दूसरा आंसर हो जाएगा 10 की पावर -4 किलोग्राम। ये हमारा आंसर होगा। एक डेसीग्राम में 0.001 किलोग्राम या 10 की पावर -4 किलोग्राम, दोनों का मतलब एक ही है। ओके। बताइए जी, क्लियर है सभी को? चलो एक बार इसको हटा के जस्ट हम सिंपल रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। भाई आप समझें कि सबसे पहले आएगा किलो, ठीक है। किलो से छोटा क्या हो जाएगा? किलो से छोटा हो जाएगा हेक्टो। किलो से छोटा हो जाएगा हेक्टो। हेक्टो से छोटा हो जाएगा डेका। फिर बीच में आ जाएगा हमारा बेस, ग्राम लीटर मीटर। उससे छोटा क्या आ जाएगा? डेसी। उससे छोटा क्या आ जाएगा? सेंटी। और उससे छोटा क्या आ जाएगा? मिली, है ना। तो किलो, हेक्टो, डेका, फिर जो बेस है वो डेसी, सेंटी और मिली। इस प्रकार से हमारे 7 रूल्स चलेंगे। और सब में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 10-10 के हिसाब से आप सब में चलोगे। क्लियर? चलिए, अच्छा कुछ चीजें हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, यहां पे आप भी मेरे साथ पढ़िए। इनमें ये सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। आपको आज क्लास के बाद में पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसको पढ़ लेना। अगर आप विनर्स के विद्यार्थी हैं या जो बैच चालू हो रहा है कल से नया, उसमें आप जुड़ रहे हो, तो ये सब नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। बट आप अगर फिलहाल यूट्यूब पर हैं तो आप क्लास के बाद इनको डाउनलोड कर लेना, है ना। तो देखो भाई, जोड़ा जब भी होता है तो जोड़े में कितनी इकाइयां होती हैं? 2, है ना। जोड़ा मतलब पेयर। एक सैकड़ा मतलब, या सैकड़े का मतलब 100। सीडी का मतलब याद रखना, कभी कभी सीडी का मतलब यहां पे यूज होगा, तो सीडी मतलब अपनी वो सीडी तो ठीक है, लेकिन एक सीडी, ये सब पुराने जमाने की इकाइयां हैं जो अब कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती है। तो एक सीडी का मतलब होता है 16 इकाई। दस्ते का मतलब होता है 24 शीट। ये जो है ना, ये आपके कागज से जुड़े हुए ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप में से किसी का कभी प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस रहा हो, छपाई की दुनिया में कभी आपने काम किया होगा, तो ये शब्द आपने सुने होंगे, है ना। ये छपाई में ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वहां पे जब थोड़े बड़े लेवल पर प्रिंटिंग होती है तो वहां पे रिम चलता है ना, रिम। अब एक रिम में क्या होता है? 480 शीट होती है। भाई हम तो एक कागज का टुकड़ा लाते हैं, है ना, लेकिन आप सोचिए कि जो प्रिंटिंग प्रेस पर कागज जाते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हम तो A4 कागज यूज करते हैं जो जनरली प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब जो मील से उसमें बड़े कागज होते हैं, उसमें बड़ी शीट आती है, तो बड़ी सी जो शीट है इसको कहते हैं रिम, है ना। और ऐसी कितनी रिम होगी? एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसी कितनी रिम होगी? 480। तो एक रिम के अंदर 480 कागज होंगे, 480 शीट्स होंगी, है ना। ये शीट्स है, इसको इंग्लिश में हम शीट जो बोलते हैं ना, वो ये होगा, ठीक है। एक दस्ते में कितनी कागज की शीट होगी? 24 शीट, कागज का एक पीस, है ना। एक रिम में कितनी होगी? 480। एक रिम का मतलब 20 दस्ता भी होता है, 24 दूनी 48। एक दर्जन में 12। एक ग्रोस, ग्रोस या इसको ग्रॉस भी कहते हैं, ग्रोस या ग्रॉस, ठीक है। एक दर्जन में 12 इकाई हो गई, और 12 दर्जन मिलके एक ग्रॉस बन जाते हैं। भाई आपने एक दर्जन केले लाए, तो वो एक दर्जन मतलब कितने केले लाए? 12 केले लाए। अब आपने 12 दर्जन केले ले आए, तो 12 दर्जन को हम क्या कहते हैं? 12 दर्जन को कहते हैं एक ग्रॉस या ग्रुस, है ना।
तो एक ग्रोस का मतलब 12 दर्जन, और एक दर्जन में 12 चीजें, तो 12 इंटू 12 144। एक ग्रॉस में कितनी चीजें हो जाएंगी? 144 हो जाएंगी। अब इनके प्रश्न आएंगे आगे। एक स्कोर, कोड़ी मतलब कितनी चीज हो जाएगी? 20 इकाइयां। पढ़ते जाओ बस इसको, ठीक है। इसको देख लो भाई, 1000 मीटर किलोमीटर ये हमने समझ लिया, डेसी सेंटी डेका हेक्टो ये समझ लिया। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। एक फीट में कितने मीटर होते हैं? इतने। एक मीटर में 3 पॉइंट इतना फिट होता है। एक किलोमीटर मतलब इतना मील। एक डेसीमीटर मतलब 4 इंच। एक गज मतलब 1 सेंटीमीटर। एक मीटर 8 किलोमीटर का मतलब 5 मील होता है ना। अब हर देश का ना अपना एक अलग इकाई है। हमारे देश में किलोमीटर चलता है, लेकिन आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखी हो, या कभी कोई इंग्लिश में आपने कोई भी मूवी देखी हो, कुछ भी आपने अगर इंग्लिश में कंटेंट देखा होगा, तो वहां पे आप देखोगे जैसे अमेरिका है तो वहां माइल्स चलता है। अक्सर मूवीज में, शोज में, वेब सीरीज में ही बोलते हैं कि हमें अब यहां से 100 माइल्स जाना है। माइल्स को हमारे देश में मील कहा जाता है ना। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो 8 किलोमीटर का मतलब होता है 5 मील। अगर आप 8 में 5 का भाग दे दें तो 1 माइल में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप अगर अमेरिका जाओगे, कभी ना कभी तो जाओगे ही घूमने, इच्छा तो होगी ही आपकी। तो अमेरिका घूमने जाओगे तो वहां किलोमीटर मत देखना, वहां मील मिलेगा, और जितना मील दिखे उसमें 1.6 का गुणा कर देना, है ना। तो आपको दिख रहा है कि भाई 100 माइल जाना है, तो हमें लगेगा चलो 100 मील बचा। 100 मील नहीं है, वो 160 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये कन्वर्शंस हैं, और हर देश का अपना अलग अलग है। ये मैंने वहां का बताया, किसी देश में कुछ, पर बेसिकली जैसे किलोमीटर स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया जाता है, बट कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, है ना। 100 किलोमीटर हो गया, मील हो गया, सेंटीमीटर हो गया, बाकी फिर भी इंटरनेशनल फॉलोड है। ऐसे ही आपने देखा होगा, वजन का मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, पाउंड चलता है। जैसे हमारे देश में किलो चलता है, वजन हम किलो में मापते हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका की जब भी बात होती है, विदेशों में पाउंड चलता है कि तुम्हारा वजन कितना है, तो भैया 400 पाउंड है। अब हमें लगेगा यार 400 किलो का व्यक्ति है क्या, पता चल रहा है किलो में वो कम है। तो हमारे देश में किलो चलता है, दूसरे देशों में उसको शॉर्ट में एलबीएस, है ना, या पाउंड कहते हैं, तो वो अलग मैटर है। ग्राम का काम हमने समझ लिया, ये अच्छे से सीख लो भाई। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, और अपने गांव वाले तो सब जानते ही होंगे कि 1 कुंटल गेहूं, तो 1 कुंटल, क्विंटल थोड़ा सा अच्छे सभ्य लहजे में कहा हुआ है। बाकी अपनी भाषा में मजा तभी आता है जब कुंटल कहो उसको, है ना। तो 1 कुंटल या 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलो, है ना। 2 क्विंटल गेहूं बेच के आए आज, मतलब 200 किलो बेच कर आए। उसके ऊपर किलो, किलो के ऊपर आ गया कुंटल, और उसके ऊपर आ गया मेट्रिक टन। देखो, मैंने कहा भैया 1 किलो, 1 किलो के आगे अगर मैंने 2 जीरो लगा दिए तो अब ये 100 किलो बन गया, और 100 किलो का मतलब क्या हो गया? 1 क्विंटल हो गया। और अगर मैंने इसको और एक बढ़ा दिया, 1000 किलो कर दिया, तो ये 1 मेट्रिक टन हो गया, है ना। 100 किलो यानी 1 क्विंटल, और 1000 किलो, 1000 किलो का मतलब क्या हो गया? 1 मेट्रिक टन, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि दोनों में अगर 10 का अंतर है तो इन दोनों में भी 10 का अंतर होगा। तो हम कहेंगे कि 10 क्विंटल का मतलब क्या होता है? 1 मेट्रिक टन होता है ना। फिर ग्राम में ग्रेन चलता है। ये देखो, 1 किलो और 2.2। अगर इंडिया में कोई व्यक्ति 100 किलो का होगा तो अमेरिका में उसे कहा जाएगा 220 किलो, 220 पाउंड, ठीक है। 100 किलो, और अमेरिका में उसे क्या कहा जाएगा कि तुम 220 पाउंड के हो। 0.4 भी, हालांकि मैं लगभग लिख रहा हूं, है ना। अब क्या होता है, ये इसी प्रकार चलता है। हमने कहा कि कोई व्यक्ति 150 किलो का है, तो यहां पे वो क्या हो जाएगा? वो 330 पाउंड का हो जाएगा। तो ये अंतर है इकाइयों में, है ना। फिर एक टन भी होता है आपका, एक टन में 2204 पाउंड, 1 किलो।
तो ये कन्वर्शन यूनिट्स है। इसके आगे चलते हैं। लीटर में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसी गैलन वर्ड भी चलता है, हमारे देश में लीटर चलता है, कई देशों में लीटर की जगह गैलन चलता है। आपने कभी मैथ्स के भी प्रश्न हल किए होंगे तो वहां पर भी आपका ये गैलन शब्द आता है। और एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785, है ना। जैसे आप फिर अगेन अमेरिका गैलन चलता है, वहां पे लीटर कोई नहीं जानता, तो वहां पे पानी हो या कुछ भी चीज हो गैलन में चलता है ना। आपने ऐसे ही सुना होगा बैरल, क्रूड ऑयल जो है वो बैरल में चलता है, तो बैरल के अंदर भी सर्टेन लीटर्स होते हैं। तो आप आराम से इंटरनेट पर इनको देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। फिर एक घन सेंटीमीटर, घन मीटर है, अब इसको छोड़ते हैं, है ना। फिट, एक फिट आपको पता ही है 12 इंच होते हैं। एक एकड़ का मतलब क्या होता है? 4840 वर्ग गज, ठीक है। और अगर इसको वर्ग स्क्वायर फीट में बदलेंगे तो अलग होगा। 100 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? अब देखो अपने देश में ही कहीं पे हेक्टेयर चलता है, कहीं पे बीघा चलता है, कहीं पे एकड़ चलता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो एकड़ ज्यादा है, आप यूपी बिहार तरफ जाओगे तो उधर बीघा में चलता है ना। कहीं पे हेक्टेयर भी चलता है। तो सब अलग अलग क्षेत्र वाइज सारी चीजें डिपेंड करती है। तो 1 हेक्टेयर में कितना? हेक्टेयर जो है बड़ा होता है। 1 हेक्टेयर मतलब क्या हो जाएगा? 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर, ये भी आप ध्यान रखिए। एक बैरल में 159 लीटर होता है। वेरी गुड, ठीक है। ये तो खैर आप पढ़ लेना आराम से। ये और जल्दी से देख लेते हैं। देखो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 दिन, 7 दिन का मतलब 1 सप्ताह, 15 दिन का मतलब होता है 1 पक्ष या पखवाड़ा, 2 पक्ष का मतलब होता है 1 महीना, 30 दिन का मतलब 30 या 31 हम पकड़ लें, 365 दिन 1 वर्ष। फिर लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है तो वो आपका लीप ईयर हो जाता है। 52 सप्ताह से 1 वर्ष बनता है, 12 महीने से 1 वर्ष बनता है, 10 वर्ष को 1 दशक कहते हैं, है ना। और 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी, है ना। सेंचुरी लगाते ना क्रिकेट में भी, 100 रन होने पर सेंचुरी। 100 वर्ष होने पर क्या होता है? सेंचुरी पूरी हो जाती है। क्लियर? रुपए को पैसे में बदलना तो मुझे नहीं लगता है यही एक काम है जो हर भारतीय का गणित बहुत अच्छा काम करता है यहां पर, है ना। तो आपको 1 रुपए देंगे तो आप बदले में हमें 100 पैसा वापस कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे भाई। पहला सवाल आपके लिए एकदम ताजा ताजा है। 12 दर्जन केले और 12 केले का अनुपात बताइए। ठीक है, 12 दर्जन केले और 12 केले का अनुपात बताइए। तो 12 दर्जन और 1 दर्जन में होते हैं 12, और इधर केवल 12 केले हैं। आपको कभी भी ऐसे सवाल आए तो दोनों तरफ आपको बैलेंस करना है, दोनों तरफ इकाइयां सेम करनी है। तो इधर हो गए 144 केले और उधर हो गए 12 केले। या आप 12 से 12 काट दोगे तो इधर बचेगा ओनली 12, इधर बचेगा 1। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? 12:1, 12:1। कोई डाउट? ठीक है, मैं बैच की जानकारी दे चुका हूं, मैं लास्ट में आपको और डिटेल में बता दूंगा, फिलहाल आप ये समझ लें। कल से विनर्स के एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव। ये उसकी फीस है, और अभी होली ऑफर में वैसी फीस काफी कम है। और कल से ये सारी क्लासेस, गणित, पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये क्लासेस आपको कल से एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कोर्स खरीदा है उन्हें ये बैच फ्री में मिलेगा लाइव, और नहीं खरीदा है तो आप इससे जुड़ के वर्ग 3 की कल से तैयारी शुरू कर सकते हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर दीजिए भाई। क्या दिक्कत है? 12 और 1 ही आएगा ना। 12 दर्जन केले तो 12:1 ही तो आएगा। 12:1, 1:12 नहीं आएगा, 12:1। हम्म, एक पेंसिल 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 14 पेंसिल की लंबाई क्या होगी? भाई देखो, एक पेंसिल 4 सेंटीमीटर लंबी है तो 14 पेंसिल की लंबाई क्या होगी?
ये 56 सेंटीमीटर होगी। जबकि वो बोल रहे हैं कि भैया हमें आंसर आप सेंटीमीटर में मत बताओ, हमें आंसर आप मिलीमीटर में बताओ। तो आपको पता है कि सेंटी के बाद मिली ही आता है। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में भाई भाई हैं, पड़ोसी हैं, है ना। अब आपको सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर पे जाना है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाना है, तो 10 का गुणा कर दीजिए। तो अगर इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे तो ये 560 मिलीमीटर बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी इकाई में वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, बस यहीं पे आप कंफ्यूज होंगे, है ना। आपको आज मैंने शुरुआत से ही यही पढ़ाया है, फिर से दिखा रहा हूं मैं। देखो, ये देखो, सेंटी और मिली, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर आओगे तो 10 चीजें 10 कदम बढ़ जाएंगे, तो 10 का आप गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो 56 को आप 10 से गुणा कर देंगे, तो 56 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 560 मिलीमीटर। डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? बिना पेन उठाए आंसर देंगे आप। पुराने स्टूडेंट है अभी कुलदीप, OFF ऑफ 10 का यूज करके विनर्स के पुराने विद्यार्थी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज में। होली में हमने अभी ऑफर में वो भी दिया हुआ है ना। ऑफ 10, OFF 10 का यूज करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप विनर्स के विद्यार्थी हैं तो। डेका और डेसी, देखो भाई, बीच में होता है मीटर, मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, मीटर से बड़ा होगा डेकामीटर, है ना। ये डेसी है और ये डेका है, तो आपको डेका से डेसी पे जाना है, आपको बड़ी से छोटे पे आना है। तो डेका से पहले मीटर और मीटर से डेसी, 10 और 10 यानी कितना हो जाएगा? 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 डेसीमीटर, है ना। डेका से बड़ी से छोटी इकाई पे आना है तो आंसर बड़ा ही आएगा, क्योंकि छोटी इकाई बड़ी इकाई के आगे नंबर्स में, वैल्यूज में बड़ी होगी, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? देखो, सारा मीटर में है, मैं आपकी समझ के लिए लिख देता हूं। मीटर, मीटर से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो, है ना। केवल किलो लिख देता हूं। इससे छोटा हो गया डेसी, डेसी से छोटा सेंटी, सेंटी से छोटा मिली, है ना। अब आप देख लो क्या करना है। 4 में से एक ऑप्शन गलत है, उस गलत ऑप्शन को ढूंढकर आपको बताना है। वर्ग 2 के भी कोर्सेज उपलब्ध हैं विनर्स एप्लीकेशन पर, आप देख सकते हैं। विन 20 नहीं, ऑफ 20, OFF 10, OFF 10, ऑफ 20। हाँ जी, कौन सा गलत है? चलो देखो, आप ये देखो, एक आपके पास डेसी है, एक आपके पास मिली है, और यहां घात 2 है, यानी उनके बीच में 2 का अंतर है क्या? तो ये आपका मिली है और ये आपका डेसी है, दोनों में 2 का अंतर है, मतलब ये तो ठीक है। अब आप मिली और यहां डेसी है, तो अगर आप डेसी से मिली पे जाओगे, डेसी से मिली पे, है ना, यहां से यहां जाओगे तो 2 का अंतर है, ये ठीक है। डेका और सेंटी कहां है भैया? डेका और सेंटी, तो डेका और सेंटी, ये दोनों में देखिए कितने का अंतर है। आप सेंटी से अगर डेका पे जाओगे तो 1 2 3, यहां पे पावर में 3 आना चाहिए, ये गलत है ना, ये आपका गलत हो जाएगा।
यहां पे एक्चुअल में आना चाहिए 10 की पावर -3। 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 डेकामीटर। बी आपका गलत आंसर है, करेक्ट हो जाएगा आपका कितना, 10 की पावर -3, क्योंकि 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 स्टेप्स जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, जोड़ के बताइए फटाफट। यस आशीष। यस विशाल, टाइप वाइज रहेगा पूरा उसमें ना। विन 20 केवल रेलवे पर है भाई निशांत। हो गया। जब भी ऐसे सवाल आते हैं याद रखिए इकाइयां बराबर होनी चाहिए, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, यह ध्यान रखिए, है ना। जैसे आपको मीटर दिया हुआ है तो आपको सबको मीटर में बदलना पड़ेगा। अब 500 सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर के बाद आता है डेसी और डेसी के बाद आता है मीटर। तो अगर मुझे 500 सेंटीमीटर से इस पर जाना है तो 1 2 यानी मुझे 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 500 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 मीटर। ये पहले से 50 मीटर है और ये क्या है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 5000 मीटर। तो 5000, 50 और 5 अगर जोड़ोगे तो 5055 मीटर, ये आपका आंसर आना चाहिए। 5055 मीटर, 5055 मीटर। आया। ठीक है, चलिए आगे। भार यानी वेट से रिलेटेड प्रश्न है, भार वेट से जुड़े हुए प्रश्न है। आपसे बोला है 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे भाई बताओ जरा। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होंगे। यस लिटिल सिंघम भाई, सही है वो ऑप्शन। ठीक है, डेका और ग्राम पड़ोसी हैं भाई, ग्राम है, ग्राम के इधर डेसी होता है, इधर डेका होता है, तो ये तो दोनों पड़ोसी हैं, अंतर 10 का ही आएगा। डेका से ग्राम पे जाना है तो आपको बस 10 का गुणा कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। 10 ग्राम इज योर आंसर। ठीक है, चलो आगे। दो किसानों के पास 48 मैट्रिक टन और 144 क्विंटल गेहूं है, इनके पास गेहूं का अनुपात क्या है। देखो एक के पास 48 मैट्रिक टन है और एक के पास 144 क्विंटल है ना। 48 मैट्रिक टन और 144 क्विंटल। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको याद ना हो। देखो 100 किलो से बनता है 1 क्विंटल, 1000 किलो से बनता है 1 मैट्रिक टन और 10 क्विंटल से बनता है 1 मैट्रिक टन, है ना भाई। 100 किलो से 1 तो 1000 का मतलब क्या हो गया 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल से 1 मैट्रिक टन बनता है। ये क्विंटल है, अगर मुझे इसको क्विंटल में बदलना है
तो 48 को अगर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो ये भी क्विंटल बन जाएगा और ये पहले से क्विंटल है। तो अब दोनों की इकाइयां सही हो गई। ठीक है, 480 क्विंटल और उधर हो गया आपका 144 क्विंटल। अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए रविशंकर भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। वर्ग 3 में आप जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, आगे आंसर। तो आपको यहां पे 48 का ये 3 बार पहाड़े से कटता है, तो इधर बचेगा केवल 10, उधर बचेगा 3। आंसर आ जाएगा आपका 10:3, 10:3। आया समझ में? चलो आगे। दो किलो 550 ग्राम, 1 किलो 1500 ग्राम, सबको ग्राम में बदल लो। देखो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो यानी 2000 ग्राम और 550 ग्राम पहले से है, तो ये हो गया 2550 ग्राम। ऐसी 1 किलो यानी 1000 प्लस 500, ये हो जाएगा आपका 1500 ग्राम। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो तो गया। अब दोनों 5 से कट सकते हैं, तो 5 × 5, 5 एकम 5, 5 तिया और 5 ये 51 और 30। अभी भी ये 3 से भी कट सकते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा 17 बार, 3 से ये कट जाएगा 10 बार। तो आंसर आ जाएगा 17:10, 17:10, 17:10। मैं फिर बता रहा हूं, विनर्स के विद्यार्थियों के लिए OFF10 है। इससे आप इस समय किसी भी कोर्स पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर इनकेस आपको दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में support@winnersinstitute.in ईमेल आईडी है, उस पर मेल करके अपनी समस्या बताएं, हमारी टीम आपको जवाब देगी। मैं अभी तो चेक कर नहीं सकता, आपको भी पता है, तो आपको फिर सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 12 मेट्रिक टन और 8 किलो, 8 क्विंटल, ये एक हो गया। 12 मेट्रिक टन और 8 क्विंटल है साथ में, और इसमें से मुझे क्या घटाना है? इसमें से मुझे घटाना है 8 मेट्रिक टन, 8 मेट्रिक टन और 50 किलो। समझना बात को, 12 मेट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 8 मेट्रिक टन और 50 किलो घटाना है, क्या बचेगा ये बताओ। हम्म, देखो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही जुगाड़ लगाते हैं। 12 मेट्रिक टन में से 8 मेट्रिक टन गया, तो आपके पास बचा 4 मेट्रिक टन। अच्छा, 8 क्विंटल ये तो गया, 12 में से 8 गया, तो इसको मत देखना, अब इसको देखना। 8 क्विंटल का मतलब होता है 800 किलो, और उसमें से 50 किलो गया, तो आपके पास बचा 750 किलो। 8 क्विंटल यानी 800 किलो में से 50 गया, तो 750 किलो। अच्छा, 4 मेट्रिक टन का मतलब होता है 4000 किलो, तो 4000 किलो और 750 किलो, तो टोटल हो गया 4750 किलो। पर ऑप्शन को अगर बदलना है तो देखो, 4000 का मतलब हो गया 4 मेट्रिक टन, ठीक है। इसके बाद 700 का मतलब हो गया 7 क्विंटल, और आखिरी में बचा आपके पास 50 किलो। ये ऐसे टूट जाएगा, 4 मेट्रिक टन 7 क्विंटल और 50 किलो, 4 मेट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलो, बी आपका आंसर है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आया समझ में?
बेसिक चीजें बस पता होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि भैया 1000 किलो का मतलब क्या होता है, 1 मेट्रिक टन। तो 4 मेट्रिक टन यानी 4000 किलो, 750 किलो यानी ये, तो 4750। अब 4000 यानी 4 मेट्रिक टन है, ठीक है। आप चाहते तो अगर इतना सब ना भी करना था तो 4 मेट्रिक टन तो आपके पास था, आप चाहते तो इसको ही बदल लेते। 750 का मतलब क्या हो गया, 7 क्विंटल, और 50 किलो, ये यहीं के यहीं हल हो जाता, पूरा नहीं भी करते तब भी हो जाता। तो बी आपके प्रश्न का आंसर है। हम्म। बलराम मेरे भाई, तुम आंसर एक नहीं दे रहे हो, लेकिन पूछ ये रहे हो कि इतना इजी आता है क्या। आंसर तो दो एक आधा, बन कुछ रहा नहीं है, पूछ रहे हो ऐसा आता है क्या। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार इतना है। आमों का भार सेबों के भार से कितना ज्यादा है, कुल मिला के घटाना है। 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम घटा दो। बहुत ही आसान सवाल है, सीटेट का है ये आया हुआ। तो यहां बचेगा आपका 1 किलो, और यहां बचेगा आपका 150 ग्राम। 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, बहुत ही ज्यादा लड्डू सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, आप बताओ जरा। कहां गया बलराम, बताओ। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। हम्म। अब नहीं बताएगा बालक, है ना। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं, ये ध्यान रखना। चलो ये बस पता होने वाली बात है। 250 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात बताने का कष्ट करें सब लोग। हम्म। देखो 250 मिलीलीटर और 2000 मिलीलीटर, रेशो बना लो भाई। 250 एकम और 250 अठे, तो 1:8, 1:8, 1:8। चलो आगे। 12 लीटर 400 मिलीलीटर से 6 लीटर 200 मिलीलीटर का अनुपात। देखो आपको पता है ना कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 12 लीटर यानी 12,000 प्लस 400, ये हो जाएगा आपका 12,400। 6,000 प्लस 200, ये हो जाएगा 6,200। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से कट गया 62 बार, 2 से कट गया 31 बार। और इतना भी क्यों करें, 62 का दुगना ही ये होता है। तो 2:1, 2:1, 2:1। वर्ग 3 का एग्जाम है यार, काफी इजी सवाल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें बहुत आसानी से बन जाएगी आपसे। 1 किलो लीटर में कितने हेक्टो होते हैं, जल्दी बताओ। किलो से हेक्टो पे जाना है, एनसीईआरटी के किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। 10 किलो और हेक्टो आजू बाजू ही है। ये एक अच्छा सवाल है आर्टेट का। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर गया, है ना। तो 12 लीटर और 500 मिलीलीटर गया, तो 12 लीटर 500 मिलीलीटर यानी 12.5 लीटर कह दूं मैं इसको, है ना। तो 12.5 गया, तो 400 में से आपका 12 गया, तो आपके पास बचा 387.5 मिली लीटर, है ना। और अब इसको 25 डब्बों में भरना है, तो 387.5 लीटर को
मुझे 25 डब्बों में भरना है, तो हर डब्बे में कितना आएगा? तो ये हो गया 25 एकम 25, बचा आपके पास कितना? 137, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 137 का बचा 125 और 25 पंजे 125, तो हर डब्बे में 15.5 लीटर आएगा क्या? 15.5 यानी 15 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। पूरा अपने दिमाग का खेल है कि भाई आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो। 12 लीटर 500 यानी 12.5 लीटर, तो 12.5 गया तो बचा 387.5, इसको 25 डब्बों में भरना है, तो हर डब्बे में 15.5 लीटर यानी 15 लीटर 500 मिलीलीटर। सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर? कल परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं मैं ना। चलो, ये वाला सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप बताइएगा आंसर। विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोर्स मिलेगा, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर आपको किताबें मिलेंगी, ये ध्यान रखिए, है ना। आप किसी भी कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में गए, आपने टीटी सिलेक्ट करा, वर्ग 3 ज्वाइन बटन पे क्लिक करा, आपको सबमिट करना है अपना नंबर, आपके पास व्हाट्सएप पर और एसएमएस पे लिंक आएगी, बाय नाउ पे क्लिक करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी बहुत सारी किताबें बाल विकास की, हिंदी की, देखो हिंदी की किताब तो ऑलरेडी है, इंग्लिश की किताब ऑलरेडी हमारे पास है, मैथ्स की किताबें हैं, रीजनिंग की किताब है, बाल विकास की आ रही है अभी, है ना। सभी विषयों की किताबें आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी, ये तो उपलब्ध है, इन्हें तो आप बुला ही सकते हो अगर आप किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक करिएगा, कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।